जुम्स से आकांक्षा हमारे साथ मौजूद हैं। आकांक्षा, ये टोटल जो है कम तो रह गया है, लेकिन हमें याद है 229 रनों पर इंग्लैंड के खिलाफ हम जीते थे। यहां पर पूरा दारोमदार भारतीय गेंदबाजी पर जो जबरदस्त रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, और अब जो उम्मीदें हैं सभी की, क्योंकि सवाल इस वक्त यही उठ रहा है कि क्या वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए 240 रन ही काफी हैं क्या? टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अभी कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि जो पिच है वो स्लो पिच है। 250 रन यहां पर क्रॉस करना इतना इजी नहीं है। लेकिन अब सभी की नजर है भारतीय गेंदबाजों पर। अभी तक जिस तरह पिछली बारी हमने देखा कि लास्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से मोहम्मद शमी का अंदाज रहा है, जिस तरह की बॉलिंग उनकी रही है, इस बार भी अगर ऐसा ही हो तो हाँ, हो सकता है कि जो टारगेट दिया है इसे अचीव करने में, या फिर जो वर्ल्ड चैंपियन का 2011 के बाद टीम इंडिया का सपना है वो तीसरी बार पूरा हो जाए। लेकिन हाँ, बल्लेबाजों से जो उम्मीदें रही हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी रही है, वो कुछ खास कमाल नहीं करती हुई दिखाई दी। चाहे आप विराट कोहली की बात कर लीजिए तो उनकी धीमी रफ्तार नजर आई आज पूरे ही मैच में। उन्होंने शुरुआत धीमी की, उसके बाद आप केएल राहुल को देख लीजिए या रोहित शर्मा को देख लीजिए, वो भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। और शुभमन गिल से जो सभी लोगों को उम्मीदें थी वो तो बिल्कुल भी आज कमाल नहीं कर पाए, उनका बल्ला ही नहीं चल पाया। जैसा आपने कहा कि हाँ, गेंदबाजों पर अब सभी की नजर इसीलिए टिकी हुई है कि अगर आपको ये खिताब जीतना है तो आपको गेंदबाजी अभी तक जिस तरह पिछले 10 मैचेस में आपकी रही है, इसी तरह की परफॉर्मेंस गेंदबाजी को लेकर अब जरूर टीम इंडिया की रहनी होगी। ठीक है आकांक्षा, बने रहिए। लोग क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुन लेते हैं। अभी उनको अग्रेसिव रहना पड़ेगा और फील्डिंग का थोड़ा बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे रन भी बचा सकते हैं हम लोग। तो भारत को 240 रन से पहले रोकना है ऑस्ट्रेलिया को। भारतीय गेंदबाजी जो अभी तक जबरदस्त रही है पूरे टूर्नामेंट में, वैसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। तमाम गेंदबाज फॉर्म में हैं, चाहे बुमराह हो, सिराज हो, और शामी की तो बात ही अलग है। तो क्या एक और पंजा शामी अगर आज निकाल देते हैं वक्त पर तो जीत सुनिश्चित हो सकती है। मयूर का हम लोग कर लेते हैं। मयूर, आपको क्या लगता है यहां से उत्तर प्रदेश का जो एक लड़का है जो जबरदस्त गेंदबाजी कर रहा है, उस पर सभी की नजरें टिकी होंगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोहम्मद शमी का रोल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और अब समझ में आ रहा है कि पैट कमिंस ने टॉस जीतकर क्यों बॉलिंग ली, क्योंकि हम लोग पूरे भारतवासी ये समझ रहे थे कि हम टॉस जीते, बैटिंग करें, 350 के ऊपर पहुंचाएंगे। जिले तो नहीं है, देख ली। बताइए मयूर, बताइए। पिच स्लो है, उस तरीके से बेहतर बॉलिंग भी ऑस्ट्रेलियन टीम ने की है। लेकिन लोगों का क्या कहना है, क्या ये पूरी उम्मीद, भाई साहब उम्मीद 350 के ऊपर की लगा रहे थे, ऐसा कह रहे थे टॉस जीतेंगे, बैटिंग करेंगे। अभी ये चापलूसी भरा फैसला पैट कमिंस का रहा, टॉस जीता, बॉलिंग की, 240 पे समेट लिया। लेकिन जिस तरह से अभी मैच हमने देखा है, इसमें ये पता चल रहा है कि बॉलर्स जो हमारे पास हैं, ठीक है, हमें उन पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, बट स्टार्टिंग में जिस तरह से स्टार्ट हुई थी गेम, हमें नहीं लग रहा था कि ये स्कोर इस यहाँ पे भी आपको लगता है पिच का अहम रोल है, स्पिनर्स और इंडियन बॉलर्स हैं, लगातार मैच जिता भी रहे हैं इंडिया को, तो अभी कुछ फायदा मिलेगा बॉलिंग के टाइम? हाँ, बॉलिंग में बहुत फायदा मिलने वाला है हमें, जिस तरह से हमने अभी गेम देखा है और फर्स्ट इनिंग जिस तरह से हुई है बॉलर्स की, तो हमारे पास भी अच्छे बॉलर्स हैं। दे विल डेफिनेटली प्ले वेरी गुड, और बिलीव है कि इंडिया ही जीतेगी। इंडिया जीतेगी, देखिए इनको बिलीव है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है, सफिशिएंट है 240 रन? नहीं, ये पिच बहुत बॉलर्स के लिए फेवरेबल पिच है, तो 240 तो सफिशिएंट है। लेकिन अभी शायद ड्यू अगर आएगा तो उससे बॉलर्स को प्रॉब्लम होती है जब बॉल गीली हो जाती है, क्या ये सब चीजें अफेक्ट करेंगी परफॉर्मेंस पे? हाँ, ये करेंगी, मगर यदि आई मीन या यू आर करेक्ट, अफेक्ट तो करेंगी। आपको क्या लग रहा है फिलहाल? इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी, देखिए होप है सभी को कि इंडिया जीतेगी। और हम बार बार कंपेयर कर रहे हैं कि जो लखनऊ में मैच हुआ था इंग्लैंड से, 229 ही बनाया था इंडिया ने। लखनऊ की पिच में और अहमदाबाद की पिच में अंतर है। यहाँ की पिच बहुत ज्यादा स्लो है, टर्निंग विकेट है, लेकिन अहमदाबाद में इतने कम रन बनते नहीं है। रन जरूर कम है, लेकिन जो बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडियन टीम का रहा है, शुरुआती 10 ओवर बड़े अहम है, क्योंकि ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर ये लोग अटैक करने जाएंगे, ये लोग पहले से ही प्रेशर बनाएंगे। जिस तरीके से रोहित शर्मा अपना खेल दिखा, सेट भी कुछ उसी तरीके का परफॉर्मेंस करना चाहेंगे। लेकिन शुरुआत के 10 ओवर में अगर 30 से 40 रन होते हैं, 3 विकेट गिरते हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव रहेगा ऑस्ट्रेलियन टीम पर। भारतीय गेंदबाजी और भारतीय खेमे के लिए बेहतर होगा।
हाँ बिल्कुल, देखिए ओस भी एक अहम रोल यहाँ पे निभाती है, क्योंकि स्पिनर्स इंडिया के पास दो अच्छे स्पिनर हैं, रविंद्र जडेजा हैं, कुलदीप यादव हैं, और जब बॉल गीली हो जाती है तो स्पिनर्स को सबसे ज़्यादा उसमें नुकसान होता है, क्योंकि वो बॉल को ग्रिप नहीं कर पाते हैं, बॉल टर्न नहीं होती है। तो शायद यही वजह है कि पैट कमिंस ने टॉस जीत के बॉलिंग किया और फैसला उनका सही साबित हुआ। 240 रन बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, वर्ल्ड कप का फाइनल है, भारत ने अभी तक कोई भी मैच हारा नहीं है, ऐसे में प्रेशर गेम है, 1,30,000 लोग हैं, ऊपर से 130 करोड़ भारतीय पूरी दुनिया में इस मैच को देख रहे हैं। सभी को अभी होप है कि शायद भारत इस मैच को जरूर जीते, और जीता भी है, करके भी दिखाया है। 1983 में सिर्फ 183 रन ही थे, उसके बाद भी भारत ने जीता था, और अभी इस वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 50-55 रन पर श्रीलंका को आउट करते हैं। चलिए नीतीश का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से, नीतीश का रुख कर लेते हैं, कानपुर में मौजूद हैं। नीतीश, कानपुर के लोगों को क्या उम्मीदें लग रही हैं? अब 240 रन भारतीय टीम बना पाई है, यहां से जीतना मुश्किल तो है, लेकिन भारतीय गेंदबाजी बहुत जबरदस्त रही है वर्ल्ड कप में। कुंदन, जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी, वो प्रदर्शन, रोमांच वाला प्रदर्शन, चौवो छक्कों का प्रदर्शन अभी नहीं दिखा खासतौर पे, लेकिन जीत की उम्मीद पूरी है, और मैं उस धरती पे हूँ जहाँ के गेंदबाज कुलदीप यादव से अब सबको उम्मीद। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश बहुत अच्छा खेला है, 240 कोई कम पारी नहीं है, और हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने जो पारी खेली है, पहले 47 रन जो बने हैं, आज मेरे ख्याल से 240 की जो पारी है वो तभी मुमकिन हो पाई है, और पावर प्ले में जो 80 रन बने हैं, ये एक बहुत बड़ी पारी है। अभी दूसरी पारी होना तो बाकी है, दूसरी पारी में क्या होता है ये हमारे गेंदबाज दिखाएंगे। गेंदबाजी से उम्मीदें हैं, और जो लोग इस पूरे मैच को टकटकी लगाए देखे थे, उम्मीदें जैसी थी वैसा प्रदर्शन रहा या नहीं, और आगे की उम्मीद? इस पिच के हिसाब से पूरी उम्मीद है, 150 में ऑल आउट कर लेंगे पूरी तरह से। पिछले सारे जो मैच है उसी हिसाब से, सब बिल्कुल उसी हिसाब से शामिल। आप बताइए, आपने भी देखा जिस तरह से बारिश, यहाँ पे पूरे मैच को बारीकी से देख रहे थे, जिस तरह का रोमांच और जिस तरह की उम्मीद थी, क्या वो आया, या फिर अब अगले रोमांच की उम्मीद? नहीं है, उम्मीद है, और कुछ और भी लोग हैं। तो जो ये पूरा मैच आप लोगों ने देखा, आप जिस धरती से है, कुलदीप यादव यहाँ से है, अब उम्मीद बॉलर्स पर, लेकिन ओस एक बड़ी वजह बन सकती है। शमी सबके छक्के उड़ाएगा, सबसे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद सभी से। पूरी उम्मीद। अब पूरा भरोसा सिर्फ बॉलर्स पर? बिल्कुल पूरा भरोसा बॉलर्स पर। और जो ये पूरे रन बने हैं, उन रन को लेकर क्या कह रही है जो आम जनता है, जो ये पूरा जो इस समय रन बने हैं, ये आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी पारी है, और अभी ये 240 रन आप इनको कम मत समझिए, ये बहुत अच्छे खासे रन है। अभी तो पारी हमारी बाकी है, अभी हमारे बॉलर्स बाकी हैं, आप कानपुर की जमीन पे खड़े हैं, यहाँ का कुलदीप यादव बाकी है, अभी सभी है, तो अभी ये बहुत अच्छी पारी है, 240 कोई कम नहीं है, यानी 240 रन को भी कम नहीं माना जा रहा है। और जीत का ये देखिए आपको, और जो आम जनता है, भले ही ये लगे कि जो रन है वो थोड़े कम बने, जिन रनों की उम्मीद थी वो नहीं बनी, लेकिन जीत का उत्साह कानपुर में तो कम दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी पूरी तरह से जो जनता है वो टकटकी लगाए हुए हैं, और इस बार जो बॉलिंग का प्रदर्शन होगा उससे खास तौर पे उम्मीद जता रही है। एक बार और कुछ लोगों के पास चलते हैं, जो बॉलर्स है, जो प्रदर्शन है, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या जो बॉलर्स है उनको लेकर क्या सोच रहे हैं? बॉलिंग का प्रदर्शन अब उम्मीद पूरी तरह से मोहम्मद शामी जो है 4-4 विकेट लेंगे, लेकिन अगर रात को ओस पड़ गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, पिच बहुत स्लो है। धीमी थी। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि ये रन जो कम बने, इसकी वजह क्या? पिच की वजह से। पिच की वजह से कहीं अति उत्साह में तो नहीं होगी? नहीं अति उत्साह में नहीं, मैच्योर्ड प्लेयर्स। ठीक है, और अब फिर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के लड़कों से उम्मीदें हैं, उत्तर प्रदेश के दो जो गेंदबाज हैं उनसे उत्तर प्रदेश के लोगों को खास उम्मीदें हैं। आकांक्षा भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले बनारस का रुख करेंगे। अनुज हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? 240 रन एनफ है? बिल्कुल जब भारत बैटिंग करने उतरा तो जो यहाँ के शहर है वो सन्नाटा हो चुका था, जो रोडें हैं वो सन्नाटा हो चुका था, क्योंकि जो सारे लोग थे वो टेलीविजन के सामने थे। एक परिवार हमारे सामने बैठा हुआ, कहीं ना कहीं उदासी है, क्योंकि जो इन्होंने उम्मीद लगा रखी थी कि जो स्कोर बनेगा वो 300 साढ़े 300 के प्लस बनेगा, लेकिन अब इनसे जानते हैं कि आप लोग लगातार बैठे थे टीवी के सामने, उम्मीदें क्या थी? नहीं, उम्मीदें यही थी कि भारत आज मैच जीतने की स्थिति में था, अभी भी है, क्योंकि हम लोग हार नहीं मानते। हम राणा महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं हम लोग।
जहाँ इस देश में, जिस भारत वो देश है जहाँ गंगा जी बहती हैं। भारत धर्म और सांस्कृतिक नगरी है भारत, इसलिए हम लोगों को जो उम्मीद थी खैर वो पूरा तो नहीं हुई। हम लोग खिलाड़ियों के ऊपर बहुत विश्वास था, लेकिन फिर भी क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यहाँ हर संभव, कभी कोई टीम भी 100 के अंदर आउट हो सकती है, कोई टीम 400 भी बना सकती है। तो ये अनलक का गेम, लक का गेम है, किस्मत का गेम है। क्रिकेट खिलाड़ियों ने हमारे खिलाड़ी बढ़िया खेले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि फिर भी हम इस मैच को जीतेंगे। बिल्कुल। उम्मीदें क्या थी आज के मैच से लेकर के, क्योंकि आप लोग जो सोच रहे थे कि बैटिंग जबरदस्त होगा? बिल्कुल, बात सही कहा आपने। शुरुआत थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई कि टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ये गड़बड़ रहा। अगर इंडिया टॉस जीती तो निश्चित तौर पे वो भी फील्डिंग ही लेती, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल है वहाँ का, वो लग रहा था कि फील्डिंग वाले थोड़ा सा 20 पड़ेंगे। लेकिन स्कोर चाहे 350 चाहे 240 कम नहीं है। छठी माता का व्रत है आज, पूरा भारतवर्ष इस वक्त छठ माँ का पूजा कर रहा है। उन सारी माताओं बहनों का जिन्होंने व्रत रखा है, उनका आशीर्वाद हमारे 11 प्लेयरों पर है। हम लोग जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, विश्वास और भरोसा है। छठ भी था, आप भी बैठी हुई हैं, लगातार टीवी देख रही थी, अभी भी टीवी देख रही है, बॉलिंग का इंतजार कर रही हैं। क्या उम्मीदें थी बैटिंग को लेकर के? हाँ, बहुत अच्छा भारत खेलेगा। आज तक से ऐतिहासिक रहा है। अभी तक 10 मैच जीता है भारत ने और जीतेगा, मुझे पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है। उम्मीदें क्या है? बॉलिंग से किस तरीके से उम्मीदें हैं? बॉलिंग से हमें ये उम्मीदें हैं कि हमारे प्लेयर काफ़ी अच्छा खेलें। जैसे मोहम्मद सिराज हो गए, मोहम्मद शमी हो गए। शमी ने पिछले मैच में इतना बढ़िया 7 विकेट लिया था, तो उम्मीद है इस मैच में भी कुछ अच्छा करेंगे। 7 नहीं तो 5 कम से कम आधी टीम को तो वापस भेजेंगे। बॉलिंग से लगातार उम्मीदें हैं। हर हर महादेव को उद्घोष। मैच आप लोग लगातार देख रहे हैं क्योंकि नजरें नहीं हट रही टीवी से। उम्मीदें क्या है बॉलिंग से? देखिए, जो क्रिकेट खेलना तो खेल लिए हैं, बॉलिंग भी हम लोग की पूरी उम्मीदें टिकी हुई हैं और बॉलिंग भी अच्छा इंडिया करेगा और इंडिया जीतेगा आज। बिल्कुल, सुबह से आप लोग इंतजार कर रहे थे इस मैच का रोमांच देखने के लिए। बैटिंग तो देख लिया, अब बॉलिंग से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, रोमांच तो होगा और जरूर होगा, और बैटिंग से भी अच्छा किया है। अब वो तो बॉलिंग